Hello, good afternoon students. In this video we will discuss the second questions which comes 5 marks. थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. पाँच मार्क्स का इस चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन आता है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी. हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब जो है इस वीडियो में हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों को 5 मार्क्स का आएगा. क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन टू टेक प्लेस रस्टिंग ऑफ आयरन. कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है. ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट करो जिससे ये बताओ कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती है, मतलब कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है. ठीक है, तो पहले तो ये डेफिनेशन लिखेंगे. The eating of iron by the action of air moisture on their surface is called rusting of iron. कि जो आयरन है अगर हम लोग लोहे को बाहर रख दें तो एटमॉस्फेयर से क्या होता है, कुछ गैसेज होती हैं. ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है जैसे H2O के वेपर्स. ठीक है, ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. वो क्या करती हैं, इस आयरन को क्या कर देती हैं, ईट कर देती हैं. ईट का मतलब कि इसको ख़राब कर देती हैं या खा जाती हैं और क्या हो जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है. ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन. अब हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करना है जिससे ये प्रूव करना है कि क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए. जैसे देखो क्या किया है हम लोगों ने. देखो, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर बोथ एयर एंड वाटर. पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक एयर चाहिए और एक क्या चाहिए, वाटर चाहिए. ठीक है, तो 3 टेस्ट ट्यूब्स ली हुई है हम लोगों ने, 3 टेस्ट ट्यूब्स ली हुई है. ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए ली हुई है. ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है, ऊपर से कॉर्क लगा दी है. ठीक है, तीनों टेस्ट ट्यूब में ऊपर से कॉर्क लगा दी है. एयर का एक्सचेंज नहीं हो सकता यहाँ से. ठीक है, एयर ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है. ठीक है, तो इसमें क्या किया है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या किया है हम लोगों ने, आयरन नेल रखी हुई है. ठीक है, आयरन नेल रखी हुई है और यहाँ क्या है, ड्राई एयर. एयर तो प्रेजेंट है यहाँ पर, ड्राई एयर प्रेजेंट है. ठीक है, पर जो है यहाँ पर क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, इस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने क्या किया हुआ है. ठीक है, इसने क्या किया है, इसने जो वाटर के वेपर्स थे वो उसको क्या किया है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया है. मतलब कि यहाँ वाटर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एयर ही है, वाटर नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं है वाटर, क्योंकि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है. ठीक है, और सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या है, सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या, देखो आयरन नेल तो है. ठीक है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एयर नहीं आ सकती. क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि लेयर ऑफ ऑयल की हम लोगों ने लेयर लगा दी है जो कि हवा को अंदर नहीं आने देगा. ठीक है, और टेस्ट ट्यूब सी में क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ एयर भी है. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अनबॉइल्ड वाटर, मतलब कि वाटर भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, यहाँ एयर भी है और वाटर भी है. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो जाएगी, टेक्स प्लेस हो जाएगी. यहाँ नहीं हो रही है, नो रस्टिंग, ओनली एयर, सिर्फ एयर प्रेजेंट है तो रस्टिंग नहीं होगी. ठीक है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है पर क्या, एयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ भी रस्टिंग नहीं होगी. यहाँ दोनों चीज़ें, एयर भी है और वाटर भी है. ठीक है, तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस हो जाएगी. तो हम लोगों ने देखा कि रस्टिंग ऑफ आयरन करनी हो हम लोगों ने, तो हम लोगों को एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए. तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है. तो आप लोगों ने ये 3 टेस्ट ट्यूब्स ड्रॉ करनी है. ठीक है, और लिखना क्या है. ठीक है, लिखोगे क्या, इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग आयरन नेल वी पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. हम लोगों ने इसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया हुआ है. ठीक है, और ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, वाटर इज एडेड टू एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, तो वाटर तो फिर इसमें प्रेजेंट हुआ ही नहीं. ठीक है, इसमें क्या है फिर, एयर. ठीक है, और टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, इन सेकंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग आयरन नेल वी पुट बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर. वाटर तो है यहाँ पर. ठीक है, बट क्या है, बॉइल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी डिजोल्व एयर. इसमें एयर तो होते नहीं है बॉइल्ड वाटर में. ठीक है, और इसको एयर को ऊपर से भी किससे रोक दिया है, ऑयल से. ठीक है, ऑल द डिजोल्व ए लेयर ऑफ ऑयल इज पुट ओवर बॉइल्ड वाटर. ये लेयर ऑयल की लगाई हुई है बॉइल्ड वाटर के ऊपर इन द टेस्ट ट्यूब टू प्रिवेंट द आउटसाइड एयर फ्रॉम मिक्सिंग, ताकि एयर नहीं आए ऊपर से. ठीक है,
दिस माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब इज क्लोज विद कोर्क, कोर्क से तो सभी टेस्ट ट्यूब को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, देखो इन थर्ड टेस्ट ट्यूब में, इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एन आयरन वी पुट अनपॉलिश्ड वाटर, वाटर भी है इसमें, ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें एयर भी है, डैम्प एयर, एयर भी है, ठीक है। तो क्या होगा, इन दिस वे द आयरन नेल इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब हैज़ बीन प्लेस्ड इन एयर एंड वाटर, इसमें एयर भी है और वाटर भी है। द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब इज क्लोज विद कोर एंड इट आल्सो केप्ट ए साइड फॉर अबाउट 1 वीक, मतलब 1 वीक के बाद इसमें क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये क्वेश्चन आएगा पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, ये डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद क्या करना है आप लोगों ने, ये 3 टेस्ट ट्यूब्स ड्रॉ करनी है, ठीक है, और इसके बारे में लिखना है। यहाँ से थ्योरी में भी लिखना है, ठीक है। थ्योरी में कहाँ तक लिख सकते हो आप लोग, जो है यहाँ से लेके कहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के।